हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू नाउ दैट यू हैव गॉन। अगर आप उनकी ज़िंदगी में इस वक्त नहीं हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं आपके बिना? क्या उन्हें आपकी याद आती है? क्या वो आपसे दोबारा कनेक्ट करने का सोचते हैं? ये सब कुछ हम जानेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। बॉटम पर वी हैव एडिक्शन। हो सकता है कि ये इंसान सब्सटेंसेस के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि मे बी ये इंसान स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अननोइंगली। अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं ताकि आपकी याद ना आए, ताकि वो इस फैक्ट को फेस ना कर सकें कि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ताकि आप उन्हें याद ना आए। डेफिनेटली ये जो एडिक्शन का कार्ड यहाँ पर नज़र आया है, इसका मतलब ये है कि आपकी एब्सेंस उनको अफेक्ट कर रही है। लेट्स सी हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। वी हैव ट्रू कलर्स, वी हैव क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड। ये तो आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, चाहे आप मेल हो या फीमेल। मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपके ट्रू कलर्स उन्होंने अब देखे हैं और आप ये कहते हो कि इसका तो बिल्कुल ऑपोजिट है, उनके ट्रू कलर्स आपने अब देखे। वी हैव ब्लॉक्ड स्पैम कॉल्स टेक्स्ट। यू आर दिस वेरी कॉन्फिडेंट सिक्योर पर्सन। ये इंसान ये सोच रहे हैं एंड मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। ये इंसान अपने फेक अकाउंट्स से मे बी आपको देख रहे हैं। हो सकता है कि किसी और नंबर से कॉल या टेक्स्ट करें या लिटरली अपने ही नंबर से कर दें अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो यहाँ पर एक एनर्जी ब्लॉक है आप दोनों के दरमियान। ऑब्वियसली वी हैव मेमोरीज, दिस इज 6 ऑफ कप्स एनर्जी। डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू। Definitely they are missing you. We have twin flames. Maybe इस कनेक्शन का ट्रूथ आपको अब पता चला है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था आपका और इसमें आपके लिए कोई लेसन था, आपकी सोल ग्रोथ थी। कुछ लोगों के लिए यहाँ तक भी नज़र आ रहा है, 333 मैंने टाइमर पर देखा। कुछ लोगों के लिए यहाँ तक भी नज़र आ रहा है कि आपको लाइफ पर्पस अपना इस कनेक्शन की वजह से मिला और ये कनेक्शन बहुत सिग्निफिकेंट है आपकी ज़िंदगी का, बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन है ये, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। देन वी हैव माय वे, सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड, ईगो। ओके, ये एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली वाइब है और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली वाइब है। आई फील कि आप दोनों ही काफ़ी डोमिनेटिंग इंडिविजुअल्स हैं और ये क्लैश भी हो सकता है आप लोगों के दरमियान। ट्रैप, ये इंसान इस वक्त स्टक हैं। दे फील दिस ब्लॉकेज। ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, एनर्जी ब्लॉक। दे फील कि आप बहुत एंग्री हैं, मे बी दे फील कि आपसे कांटेक्ट करना या आपसे बात करना मुनासिब नहीं है अभी, बिकॉज डेंजरस इज़ द वर्ड आई एम हेयरिंग। Okay, so then we have off and on, hot and cold, detached, ghosted. This person ghosted you, on and off थे, and फिर आपने उनसे बोला कि
आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस, ये मुझे ऑन एंड ऑफ हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर नहीं चाहिए है। और उनका ये था कि जैसा वो चाहते हैं वैसे वो लेकर चलेंगे कनेक्शन को, सिचुएशन को। हो सकता है लिटरली उन्होंने ये आपसे बोला नहीं है, बट उनके एक्शंस से ये पता चल रहा था कि एक भी बात उनको आपकी समझ में नहीं आ रही थी और उनके बिहेवियर में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा था। वो बार बार एक ही पैटर्न रिपीट कर रहे थे आपके साथ। सो नाउ दे आर मिसिंग यू। उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने गलत किया है, उनको ब्लॉकेज भी फील हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि उन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। दे आर विशिंग फॉर यू राइट नाउ, सो दे आर मिसिंग यू राइट नाउ। सो विदाउट यू, आपकी एब्सेंस उनको फील हो रही है, वो आपसे बात करना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ, क्योंकि बीच में उनकी एरोगेंस, उनकी प्राइड भी है, उनकी ईगो भी है। और जब स्पेशली इंसान को ये पता हो कि उसकी गलती है, बहुत कम लोग होते हैं जिनमें ये गट्स होते हैं कि वो ये बोल दें कि हाँ मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। बहुत कम ऐसा होता है। बट मोस्टली ये होता है कि जब लोगों को पता हो उनकी गलती भी है, उनके अंदर गिल्ट होता है, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए एडमिट करना किसी के सामने कि हाँ मेरी गलती थी। सो आपके पर्सन इज़ वन ऑफ दोज पीपल। सो दे आर विशिंग फॉर यू, दे आर मिसिंग यू। आपकी पिक्चर्स उनके पास हैं, वो देखते रहते हैं आपकी पिक्चर्स को। मेमोरीज अगर आप लोगों की कोई थी साथ में, दे रिफ्लेक्ट ऑन दोज मेमोरीज। बट एक ब्लॉकेज है, दे रियली फील कि इस ब्लॉकेज को वो कैसे कवर करें, इस डिस्टेंस को वो कैसे ख़त्म करें, क्या वो आपसे बोलें, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सो डेफिनेटली बिना आपके वो आपकी एब्सेंस को फील कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल है ये सिचुएशन, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इट एंड दे आर स्टॉकिंग यू ऑल्सो। उनकी नज़र है आपके ऊपर, दे आर स्टक ऑन यू विद दिस ट्रैप कार्ड। आपको जहन से निकाल नहीं सकते हैं। यू आर, आई फील कि आप हज़ारों में कोई एक इंसान उनकी ज़िंदगी में ऐसे आए जिन्होंने उनको चैलेंज किया है और उनके वेज़ को चैलेंज किया है, जिस तरह से वो चलने के आदी हैं लाइफ में। सो यू आर समवन जिन्होंने उनके इस बिहेवियर को चैलेंज किया। बाकी हो सकता है कि उन्हें ऐसे लोगों की आदत थी जो लेस के लिए सेटल होते हैं और पीपल प्लीज़र होते हैं और उन्हें प्लीज़ किया लोगों ने हमेशा, बट यू वर द वन जिसने बोला नो, ये इसके लिए सेटल नहीं होना मुझे, ये हॉट एंड कोल्ड कोस्टिंग और ये सब नहीं मुझे चाहिए है। सो डेफिनेटली ये इंसान, आई फील दे आर इंट्रीग्ड, उनका बड़ा इंटरेस्ट है आपके अंदर, बड़ा ट्रिगर भी किया है आपने उन्हें, बट उनका इंटरेस्ट भी और ज़्यादा आप में हो गया है। क्लियरली ये मैसेज भी आ रहा है, दे आर विशिंग फॉर यू, बट उनकी ईगो और उनकी प्राइड भी बीच में आ रही, बट दे आर स्टक ऑन यू। ओके, सो लेट्स सी हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। ये देखिए, डिटैच्ड, 8 ऑफ कप्स, बड़ा ही अनफुलफिलिंग सा महसूस हो रहा है उन्हें आपके बिना। लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट यू। डेफिनेटली आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, हमें ये कार्ड नज़र आया है और इस कार्ड का मतलब ही एम्प्टीनेस है। दे आर लोनली, हर चीज़ है उनके पास अवेलेबल, कुछ भी लाइफ में कमी नहीं है, बट दे आर मिसिंग यू बेसिकली, दे आर मिसिंग यू। सो लेट्स सी हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू। How are they feeling without you? One last shuffle. Okay. How are they feeling without you? So this is 8 of Swords energy और हमें 8 of Cups नज़र आया, right? Number 8 किसी के लिए important हो सकता है। So oh my god, this is confirmation. We have the Emperor और ये भी Emperor energy है। This person is very stubborn. ये इंसान बॉस भी हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद लेते हैं, बाउंड नहीं हैं, कोई को डिपेंडेंट किस्म की उनकी एनर्जी नहीं है, बॉस हैं ये इंसान अपनी ज़िंदगी के। सो डेफिनेटली यहाँ पर प्राइड, एरोगेंस नज़र आ रही है, बट ऑल्सो वेरी मच्योर एनर्जी। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये इंसान बेहद मच्योर इंसान है, बट आपने ये देखा होगा कि व्हेन इट कम्स टू यू, ये इमच्योर हरकतें क्यों करते हैं एंड इमोशनल इमच्योरिटी क्यों इनमें है, ये चीज़ आपको हैरान करती होगी।
So let's see. How are they feeling without you? Okay, so we have Queen of Pentacles. ये shuffling के दरमियान में भी मुझे नज़र आया था. So they see your value. They see you. वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं. You are someone जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है. The lovers. They love you. Clearly. और आप वो इंसान है जिसको चूज़ किया जाना चाहिए नो मैटर व्हाट. उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है. उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया. आई ऑल्सो फील कि मे बी दिस इज़ समवन थोड़े से अनग्रेटफुल रहते हैं विद दिस 4 ऑफ कप्स. हर चीज़ होने के बावजूद अनग्रेटफुल रहते हैं, गिला करते हैं, कंप्लेन बहुत करते हैं मे बी. हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू? 10 ऑफ सोर्ड्स. टायर्ड, एग्जॉस्शन आई एम ऑल्सो हेयरिंग. ये इंसान बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं. मे बी इंसान बीमार हैं, ये भी हो सकता है. किसी की सर्जरी, आँखों की, स्टमक का इशू, बैक का इशू, स्पाइन का इशू. बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, ये सबके लिए नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट कोई बीमार हो सकता है. नाइट ऑफ सोर्ड्स. दे रियली वांट टू रश इन, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंपल टेक्स्ट के साथ ये इंसान कांटेक्ट करेंगे आपको, हे हाउ आर यू करके. व्हील ऑफ फॉर्चून. दे डेफिनेटली फील कि कुछ मिसिंग है जब से आप नहीं हैं. 3 ऑफ कप्स. कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये तक फील हो रहा है कि आपके जाने के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि दे लव यू. उस वक्त तक रियलाइजेशन नहीं हो रही थी. आप लोग फ्रेंड्स थे अभी, या मे बी इट वॉज अ न्यू कनेक्शन फॉर सम ऑफ यू. बट जिस भी लेवल पर है आप लोगों का कनेक्शन, ऐसा लगता है कि जैसे अब आप नहीं हैं तो वो ज़्यादा आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं आपको. जो चीज़ आप ऑफ़र कर रहे थे उन्हें अब नज़र आ रही है आपकी वैल्यू. पहले भी उन्हें आइडिया था, बट यू वर प्रेजेंट, इसलिए उनको उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी आपकी वैल्यू, और वो फॉर ग्रांटेड ले रहे थे. बट नाउ दे आर सीइंग यू, दे आर सीइंग योर वैल्यू. ओके, दिस इज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन. वाओ, अमेजिंग. सो आई डू फील कि ये इंसान लेवल अप होंगे, और इस पोजीशन में इस कार्ड का आना इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लेवल अप होना चाहते हैं. मे बी दे डू फील कि वो आपके लेवल पर नहीं हैं. यू आर समवन जिन्होंने उनके वेज़ को चैलेंज किया है, उन्हें पसंद भी आई है ये चीज़, और नहीं भी, वो ट्रिगर भी हुए हैं. बट आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू उनकी नज़र में और बढ़ गई है. जिस तरह से आपने उनको, आई डोंट नो, आपने रिजेक्ट किया है, क्या किया है, या उनके तरीके को रिजेक्ट किया है बेसिकली. उनके ऑन एंड ऑफ हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर को जिस तरह आपने रिजेक्ट किया और आपने बोला कि आप ब्रेड क्रम्स नहीं लेंगे, इस चीज़ ने उनको बड़ा आपकी तरफ अट्रैक्ट किया है और चैलेंज भी किया है. सो दे रियली लाइक यू, लव यू ऑब्वियसली. कुछ लोगों के लिए they are seeing your value, they are missing you, and they are planning. We have 6 of swords. पीस बनाना चाहते हैं ये इंसान आपके साथ. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान कहीं ट्रैवल करके गए हैं, ट्रैवल किया है उन्होंने. नंबर 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जब ये मेमोरीज़ वाला कार्ड आया था, आई डोंट नो मैंने 6 नंबर मेंशन किया या नहीं, बट 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है. सो नंबर 6, 6 एंड 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड देन नंबर 8 मैंने बोला था. सो नंबर 10 एंड 10, 10 10 कंप्लीशन का नंबर है, एंड इट्स बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू. सो कोई चीज़ एंड हुई है, बट कुछ नया शुरू होने वाला है, इसलिए एंड हुई है. सो आई थिंक कि जो आप लोगों के दरमियान इशू था उसे वंस एंड फॉर ऑल ये इंसान सॉर्ट आउट करना चाहते हैं. जो भी आपका गिला था उसे दूर करना चाहते हैं. आपकी एब्सेंस में ये इंसान ये फील कर रहे हैं. सो विदाउट यू ये इंसान काफ़ी अच्छी चीज़ें सोचना शुरू हो गए हैं. आपके होने से वो शायद ये सब कुछ नहीं सोच रहे थे, और अब आपके ना होने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनसे डिटैच हुए हैं, या जो भी आपने किया है इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि उन्होंने रिफ्लेक्ट किया और उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि जो भी वो कर रहे थे दैट वाज रॉन्ग.
सो ये इंसान आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. सो वी हैव एरीज, जेमिनाई, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा. ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर. इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं विदाउट यू. उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें सोची हैं इस कनेक्शन के बारे में. उन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी कमी को महसूस किया है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स. बहुत उन्हें तकलीफ़ भी हुई है. एंड यू नो कि ये इंसान बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनको था कि शायद वो अब इस लेवल का पेन कभी किसी के लिए भी बर्दाश्त मतलब फ़ील नहीं करेंगे जो अभी आपके लिए उन्हें फ़ील हुआ है. और चाहे थोड़ा हुआ है कुछ लोगों को, बट आई फील कि वो अपनी लाइफ में इस पॉइंट पर हैं इस वक्त कि उन्हें लगता था कि अब वो किसी के लिए तकलीफ़ महसूस नहीं करेंगे. किसी के आने या जाने से उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो डील कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन हो जाए अगर. बट विदाउट यू आई रियली फील कि उन्हें पेन महसूस हुई है और वो ख़ुद भी हैरान हैं क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि वो किसी के लिए अब पेन फील करेंगे. सो डेफिनेटली आपकी एब्सेंस उनको फील हुई है, पेन महसूस हुई है. दे रियली वांट टू बी विद यू और ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं. आई डोंट नो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं, हो भी सकता है. दिस पर्सन इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल ऑल्सो. मुझे लगता है माफ़ी मांग भी सकते हैं और नहीं भी. 50-50 है ये वाला चांस. बट ये चांस तो 100% है कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे क्योंकि वो यही सोच रहे हैं. सो विदाउट यू दे आर मिसिंग यू. वो चाहते हैं आपको अपनी ज़िंदगी में. आप एक बहुत जेनरस, बहुत ही नर्चरिंग इंसान हैं, बेहद लविंग इंसान है व्हेन इट कम्स टू लव. वैसे भी आपका दिल बहुत अच्छा है. यू हैव अ बिग हार्ट. ये इंसान ये सोचते हैं आपके लिए. लेकिन अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिला दे तो तब आपसे डर लगता है. आप उस तरह के इंसान हैं, मतलब बिंदास लोग होते हैं ना जो मतलब जो प्यार करेंगे खुल के, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक आपके लिए हर चीज़ करेंगे. बट अगर आप उनके साथ धोखा करो या उन्हें दुख दो जानबूझकर तो फिर वो इंसान आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा. आप वो इंसान हैं एंड दिस पर्सन नोज़ इट. उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉन्ट भी करती है और इस वक्त थोड़ा सा एक इंटिमिडेशन भी है उनकी एनर्जी में कि इसको अप्रोच करना है, अभी कैसे करूं, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, अभी कैसा उसका रिएक्शन होगा, करना चाहिए या नहीं. रिजेक्ट कर दिया अगर उसने मुझे, मे बी ऑलरेडी आपने किया है राइट विद दिस ब्लॉक्ड एनर्जी, स्पैम कॉल्स, टेक्स्ट. तो मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है अभी ऑलरेडी, कुछ आपने किया है ऐसा. तो कुछ ब्लॉकेज महसूस हो रहा है उन्हें, इसलिए भी इंटिमिडेशन है कि अभी क्या करूं, इससे बात करूं नहीं करूं, इस तरह की एनर्जी है. सो अब हम देखते हैं कि ये इंसान अगर अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. हाउ आर दे फीलिंग विदाउट यू. डर लग रहा है उन्हें आपसे बात करने से फॉर श्योर. बट करेंगे मुझे लगता है आपसे बात, बिकॉज वो भी एम्परर हैं, वो भी रुकने वाले नहीं हैं. सो लेट्स सी. How are they feeling without you? How are they feeling without you? Okay. So bottom पर हमारे पास है I'm going to put a ring on it when the time is right. Wow, वो तो आपसे शादी करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं डील को when the time is right. So maybe टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं इस वक्त आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम की वजह. कुछ लोगों के लिए इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, अक्सर ही कहीं ना कहीं वो गए होते हैं, इसलिए भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. फॉर सम ऑफ यू ये भी इशू लग रहा है. सो I pretend I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive. Yes, yes, definitely. वो pretend करते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. अभी भी शायद वो pretend कर रहे हैं कि I don't care, but they do.
I'm starting to panic. It's been so long since I've seen you or heard your voice. So ये इंसान पैनिक हो रहे हैं. अगर तो आपने उनको ब्लॉक भी कर दिया है तो भी they really want to see you, देखना चाहते हैं आपको. अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब वो पैनिक होना शुरू हो गए. They really want to see you. This isn't over. You haven't heard the last of me. We have unfinished business. तो कुछ लोगों के पास क्लोजर नहीं है. फॉर सम ऑफ़ यू ये गोस्टिंग सिचुएशन थी. अचानक से इन्होंने आपको गोस्ट किया और वो ये आपसे कह रहे हैं कि अभी आपने उनकी साइड की स्टोरी नहीं सुनी, उनकी बात नहीं सुनी. अनफिनिश्ड बिजनेस है यहाँ. डेफिनेटली अगर अनफिनिश्ड बिजनेस है ये इंसान आएंगे आपके पास. ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे. सो उनके अंदर एक बेचैनी है, वो बात करना चाहते हैं एक दफ़ा आपसे दोबारा. तो ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है. I miss your voice, your laugh, your humor, your touch. I'm in my feelings today. So they are definitely missing you. Memories, right? So they are missing you. Everything about you. So without you, they are missing you. Clearly हमारे पास message आ गया है. I tried to replace you, but it didn't work out because I'm madly in love with you and I was fighting it. I know this is divine. तो मे बी इंसान डिनाइल में थे. उनकी फीलिंग्स आपके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ऑब्सेसिव हैं कुछ लोगों के लिए. तो मे बी उन्होंने कोशिश की आपको रिप्लेस करने की, बट नहीं हो सका. वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं. वो आपसे ये कहना चाहते हैं. टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी जब मैंने डेक उठाया ही था तब ये बॉटम पर था कार्ड. सो कॉन्फर्मेशन, आप लोग मे बी उनको टेलीपैथिक मैसेज भेज रहे हैं या उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं. उनको फील होता है, आपकी एनर्जी फील होती है उन्हें इंस्टेंटली. जब भी आप सोचते हैं उनके बारे में या अगर आप अफर्म कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं, उनको फील होता है. आई लव वेराइटी बट देयर इज़ समथिंग अबाउट यू आई जस्ट कांट रेजिस्ट. कुछ लोगों के लिए इट्स अ बैड गर्ल और बैड बॉय एनर्जी. यानी कि मे बी इंसान बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस हैं बट देयर इज़ समथिंग अबाउट यू जिसको वो रेजिस्ट नहीं कर सकते. आप इररेजिस्टिबल हैं और आप पर आके वो रुकते हैं. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, ये वाला सबके लिए नहीं है. और उनको लगता है कि दे रियली नीड टू स्टॉप राइट नाउ. और उन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश भी की है बट नहीं हो सका. यू आर डिफरेंट क्योंकि आपने चैलेंज किया है उनके वेज़ को. वही बात फिर से मैसेज आ रहा है कि आपने बोला नो, ऐसा बिहेवियर मेरे साथ नहीं चलेगा. किसी के साथ भी जाके करो बट मेरे साथ नहीं चलेगा. सो ये चीज़ उनको ट्रिगर भी करती है और आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. सो लेट्स सी अब आपके लिए क्या मैसेज है इस सारी सिचुएशन के ऊपर. दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू. सो वी हैव हार्ट ब्रेक एंड डेस्टिनी. सो आप हार्ट ब्रोकन हैं कि और कितनी दफ़ा ऐसा होगा लाइफ में, या इसी इंसान के साथ और कितनी दफ़ा ऐसे होगा ब्रेकअप. कभी इसने सुधरना है या नहीं. यू आर जस्ट सो हार्ट ब्रोकन. एंड देन आपके दिल में ये बात भी है कि अगर मेरी डेस्टिनी में हुआ तो हो जाएगा, मुझे इसके ऊपर अब अपसेट नहीं होना. आप ये भी सोचते हैं और समझाते हैं अपने दिल को. बट इस बात में कितना पीस है अगर आप एक मिनट के लिए ये सोचें, जिन्होंने नहीं सोचा कि जो आपकी डेस्टिनी है, आप अपनी डेस्टिनी को बाईपास नहीं कर सकते हैं. जो इंसान आपकी ज़िंदगी में वो किसी ना किसी तरह घूम फिर कर आपकी ज़िंदगी में आ ही जाएगा. इस बात में बड़ा पीस है. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. अट्रैक्शन. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप में से कुछ लोग कर रहे हैं. लॉ ऑफ असम्पशन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ. दिस इज़ एग्जैक्टली वट आई वॉज सेइंग कि आपकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है. हर चीज़ डिवाइन टाइम में हो रही है, ना ज़्यादा लेट ना ज़्यादा पहले. जो आपकी जर्नी है उसके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं. एंड पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव. इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव. सो जिन चीज़ों के लिए आप लाइफ में पैशनेट हैं उन चीज़ों को कभी ना जाने दें, वो करते रहें. एंड आई ऑल्सो फील कि इस कनेक्शन में अट्रैक्शन और पैशन अभी भी बाकी है. अगर आपको लग रहा है कि स्पार्क ख़त्म हो गया है और रीइग्नाइट कैसे होगा,
इट्स ओवर नाउ, ऐसा कुछ नहीं है। स्पार्क, पैशन, अट्रैक्शन अभी भी है इस कनेक्शन में और चीज़ें रीइग्नाइट हो सकती हैं दोबारा। वाओ, सेलिब्रेट। illusions, be aware of love's illusions, see reality clearly। सो ये इंसान वापस आएंगे बट बी वेरी केयरफुल। देखिएगा कि उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस मैच होते हैं या नहीं। सो वी हैव voids, avoid rushing to fill voids with love, seek inner fulfillment first। सेल्फ लव करें बहुत सारा, आप हमेशा ही किया करें, हर सिचुएशन में ये तो बेस्ट है वैसे भी। और इसका ये मतलब भी है कि अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या कुछ भी आपने इस तरह का किया है या उन्हें आपने बोल दिया कि मेरे लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, अब आपने बैक ऑफ नहीं करना जस्ट टू फिल द वॉइड। आपने बैक ऑफ नहीं करना अपने वर्ड्स से, जस्ट उस पर कायम रहें आप। अगर आपने बैक ऑफ किया तो जो लेसन उन्होंने लर्न करना होगा वो नहीं लर्न करेंगे। किसी के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। And then celebrate. Today celebrate the love you share with those who matter most. So अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को सेलिब्रेट करें, अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। कितना लंबा सफ़र आपने तय किया ज़िंदगी में, क्या कुछ सीखा, अपने आप को सेलिब्रेट करें। ज़रूरी नहीं है कि सेलिब्रेशन के लिए आपको कोई ओकेजन ही चाहिए हो। आप अपने आप को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को। आपने क्या कुछ सीखा, कैसे आप इवॉल्व हुए। आप अपने लव्ड वंस को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं। आपकी ज़िंदगी में अभी भी इतने सारे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनको क्यों नेग्लेक्ट करते हैं। इस कनेक्शन में स्पार्क है, पैशन अभी भी है और चीज़ें आप दोनों के दरमियान फिर से री इग्नाइट होंगी डेफिनेटली। सो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। अब हम आपके लिए लेटर्स, नंबर्स देखेंगे, साथ यस एंड नो। सो लेट्स स्टार्ट विद यस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स सी इसमें क्या आता है। कोई वर्ड आप बना सकें, नाम आपके पर्सन का आ जाए, आपका आ जाए, इवन स्टार साइन भी आ सकता है, कुछ भी देख लीजिएगा। TND। सो आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आ गया है। इसको हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन। 1111 444 EIR C111 USKY स्काई। वाओ। J स्काई से मेरे जहन में आ रहा है, मे बी आपको स्काई को देखना पसंद है, राइट। स्काई से मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है, बाय एयर ट्रैवल किसी का। सो बहुत सारा हमारे पास 11 आ चुका है और 1 आपके लिए ह्यूज साइन हो सकता है इस कनेक्शन में। 1 SGPA 55Q 66 and T. So we have this STAR, star. So stars are aligning for you. Star का मतलब है hope. So देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कैसे आपसे मैच करते हैं ये सब। So ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।